नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और अरविंद केजरीवाल का चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। आम आदमी पार्टी से सत्ता से बाहर नहीं हुई अरविंद केजरीवाल भी खुद चुनाव हार गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए और एक बुरी हार के बाद अरविंद केजरीवाल अभी इससे उभरे भी नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल को एक दूसरी बुरी खबर मिलने जाने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कहीं चुनाव नहीं होने वाले हैं, चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अब अरविंद केजरीवाल को क्या बुरी खबर मिलने वाली है जिसकी संभावना बहुत प्रबल हो गई है। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी में टूट का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसका मैं आपको सिलसिलेवार पूरा एक एपिसोड बताता हूं कि दिल्ली नगर निगम में क्या समीकरण है और क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो कुल 17 पार्षदों ने इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था। 11 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और 7 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था। जिन 11 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था उसमें से 7 पार्षद चुनाव जीत गए हैं और जिन 6 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने चुनाव लड़ा था उसमें से 3 आम आदमी पार्टी के चुनाव जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर 17 में से 10 पार्षद विधायक बन चुके हैं। अब इन 10 जो सीटें अब खाली होंगी वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं। इसके पहले एक और सीट पार्षद की खाली हुई थी जब 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत ने, जो द्वारका बी से पार्षद थी, लोकसभा का चुनाव जीत लिया था। तो इस प्रकार से वह भी एक सीट खाली हो चुकी है। तो 11 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो अभी उपचुनाव होंगे, क्योंकि अभी नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करें तो अभी 3 साल से के कम का समय बचा हुआ है। तो चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में इतना प्रचंड बहुमत मिला है, 48 सीटें जीत कर आई है, जनता में जबरदस्त समर्थन है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस जनता के समर्थन का जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, नगर निगम में भी उसका इस्तेमाल किया जाए और इन 11 सीटों पर चुनाव करवाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में भी अपना बहुमत हासिल कर सके। क्योंकि देखिए, अप्रैल में मेयर का चुनाव होने वाला है। पिछला मेयर का जो चुनाव हुआ था वो नवंबर 2024 में हुआ था। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद के महापौर के उम्मीदवार थे वो सिर्फ 3 वोटों से आ रहे थे। आम आदमी पार्टी के जो महापौर के उम्मीदवार थे महेश खींची, उन्हें 133 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर के उम्मीदवार थे उन्हें 130 वोट मिले थे। 2 वोट खारिज हो गए थे, अवैध हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लोज कांटेक्ट में वो चुनाव हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का टीस था कि इतना करीब आकर हम चुनाव हार गए। तब से भारतीय जनता पार्टी की नजर महापौर के पद पर है। देखिए, अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ 24 से 48 घंटे में नए मुख्यमंत्री का घोषणा हो जाएगी। नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि तीनों जगह दिल्ली में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो और मेयर बने। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी कोशिश करने वाली है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों समीकरण बहुत सुलभ होने जा रहे हैं, उसके कई कारण हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के अंदर एक बड़ा डर बैठ गया है विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद। उन्हें यह लग रहा है कि ये जो चुनाव परिणाम आए विधानसभा के, इसका असर 2 साल बाद होने वाले एमसीडी चुनाव पर भी होगा और उन्हें जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सांसद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का है। अब विधायक भी मैक्सिमम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हो गए। ऐसे में पार्षदों को लग रहा है कि जब हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं, उनके प्रति इतनी नाराजगी थी, तो हम अगला चुनाव कैसे जीतेंगे। तो इस अपने राजनीतिक भविष्य को अनिश्चित मानते हुए कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कल ही 7 से 8 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री से मुलाकात की है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि वह जीत की बधाई देने गए थे। उनके साथ वीरेंद्र सचदेवा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वह भी थे। आम आदमी पार्टी इस पर पूरी नजर रख रही है दिल्ली के नगर निगम पर। अरविंद केजरीवाल ने जब चुनाव हार गए थे उसके बाद तुरंत बाद दिल्ली की पूरी कैबिनेट को, सारे विधायकों के साथ यहां पर बुलाया था। 92 एमएलए जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के, वह भगवंत मान के नेतृत्व में दिल्ली में आए थे और दिल्ली में यहाँ उनके अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक एक दिन की आयोजित की गई थी। लेकिन बैठक से 20 से 25 मिनट चली। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज्यादा कुछ वहां कहा नहीं। भगवंत मान ने वहां विधायकों से बात की और बाद में जब बैठक खत्म हो गई तो कई विधायक इस बात की शिकायत कर रहे थे कि भाई सिर्फ 20 मिनट की विधायक बैठक करना थी तो हमें पंजाब से दिल्ली तक क्यों बुलाया।
अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों से भी लगातार बात की है और अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि पार्षद टूटने वाले हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे और आम आदमी पार्टी के 8 विधायक जिनका टिकट कट गया था, वो वोटिंग के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि पार्षदों का एक बड़ा वर्ग नाराज है अरविंद केजरीवाल के व्यवहार से, पार्टी के संगठन से, और वह सिर्फ इस कारण जुड़ा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता है, मुख्यमंत्री है और उनके नाम पर जनता वोट देती है। अब जब अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, तो ऐसे पार्षद जो पार्टी से नाराज चल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में बने हुए हैं। वह कब पाला बदलते यह देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही यह खबर आएगी कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो जाता है। देखिए, नगर निगम में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता तो उन पर पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो मुझे लग रहा है इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक टूटे। और उसका आपको एक मैं उदाहरण बताता हूँ। अभी 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहाँ गठबंधन था और दोनों के पार्षद मिलकर अपना मेयर बना सकते थे, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ मेयर बनाया और उन्हीं 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके जो डेप्यूटी मेयर था वह कांग्रेस का बना दिया। तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल चंडीगढ़ नगर निगम में होने के बाद भी न मेयर अपना बनवा सकी, न डेप्यूटी मेयर अपना बनवा सकी। तो ये जो चंडीगढ़ से जो दिल्ली से 248 किलोमीटर दूरी पर जिस तरीके से एक आग लगी आम आदमी पार्टी को, तो मुझे लगता है उसकी चिंगारी दिल्ली नगर निगम तक आने वाली है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में इस तरह की खबर हमें सुनने को मिले। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ा संकट है कि दिल्ली में जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था, वहां अगर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, राजनीतिक ताकत चली जाती है, तो पंजाब में जब चुनाव होंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अगर दिल्ली उनके हाथ से चली गई, विधानसभा तो चली गई, नगर निगम भी अगर हाथ से चला जाता है, पार्षदों का एक बड़ा वर्ग चला जाता है, तो उनके लिए दिल्ली में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनता में यह संदेश जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जनता ने तो खारिज किया, उनके अपने नेता उनके साथ बने रहने के लिए इच्छुक नहीं है। अब समीकरण क्या है? देखिए, दिल्ली नगर निगम में 250 पार्षद हैं, लेकिन अब 11 पार्षद कम कर दें, क्योंकि 10 पार्षद विधायक बन चुके हैं और एक पहले कमलजीत सहरावत बन चुकी है, तो 11 अभी वहां पर पद रिक्त होंगे। तो 239 फिलहाल पार्षदों की दिल्ली नगर निगम में संख्या है। 239 अभी दिल्ली नगर निगम में पार्षद है। जब चुनाव होंगे तब क्या होगा? जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद भी वोटिंग करेंगे। एक अभी पार्षद नॉमिनेट होना है जो एलजी कभी भी नॉमिनेट कर सकते हैं, और 14 विधायक उसके अंदर वोटिंग करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उनके जो 3 राज्यसभा सांसद है दिल्ली में, उसमें से एक स्वाति मालीवाल किस तरीके से पार्टी से नाराज है और किस तरीके से उसके साथ मुख्यमंत्री आवास में जब मारपीट हुई थी उसके बाद उसने पार्टी नहीं छोड़ी है। वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, लेकिन हर मामले पर आम आदमी पार्टी को वो एक्सपोज करती है। दिल्ली चुनाव में उसने किस तरीके से एक एक गली घूम घूम कर आम आदमी पार्टी के को एक्सपोज करने में भूमिका निभाई थी। तो यह तय है कि स्वाति मालीवाल का वोट जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। एलजी जिसे नॉमिनेट करेंगे निश्चित रूप से उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। इसके अलावा अभी जब 11 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो एक भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि इन 11 सीटों में से 9 सीटें वो जीतेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीत लेती है तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा, क्योंकि अभी नगर निगम में अगर देखें तो 119 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और 113 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, 7 कांग्रेस के पार्षद है इस समय। तो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। पिछला चुनाव जो नवंबर 24 में हुआ था उसमें सिर्फ 3 वोट से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव हारी थी, और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 48 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है, और मुख्यमंत्री को हराने के बाद एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, संगठन को, कि जिस तरीके से जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन मिला है, और जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी सेंटिमेंट वोटर्स के अंदर है,
इसे समय रहते भुना लिया जाए, क्योंकि लंबे समय तक यह सेंटिमेंट जमीन पर बना नहीं रहता है। तो अभी नाराजगी ताजी है, तो इसी नाराजगी में अगर 11 सीटों पर अगर पार्षदों का चुनाव करवा लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें जीतने में सहूलियत होगी। हालांकि यह कब होता है ये अभी देखना बाकी होगा। मुझे लग रहा है सरकार का अभी गठन होगा और उसके 2 महीने के अंदर मुझे लग रहा है नगर 11 जो सीटें खाली हुई है पार्षदों की, वहां चुनाव करवा लिया जाएगा। लेकिन एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं दिल्ली नगर निगम को लेकर विधानसभा चुनाव से जोड़कर बताता हूं कि अगर आप पिछले 24 साल का इतिहास देखेंगे तो दिल्ली नगर निगम में जिसकी सरकार रही थी उसकी दिल्ली विधानसभा में सरकार नहीं बनी। आप देखिए 2002 दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 79 पार्षदों के साथ सरकार बनाई, लेकिन उसी के बाद 2003 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 23 सीटें मिली, कांग्रेस ने 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई। उसके बाद 2007 का जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 139 सीटें जीतकर एमसीडी में सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ अगले साल ही 2008 का, तो वहां पर कांग्रेस ने 43 सीटों के साथ सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 20 सीटें उस चुनाव में मिली थी। उसके बाद जब आप देखें 2012 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में सरकार बनाई, लेकिन जब 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 49 दिन में सरकार गिरी। फिर जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो वो एमसीडी में उस समय भारतीय जनता पार्टी थे। उसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो 5 साल बाद 2017 का जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने फिर एमसीडी में सत्ता बनाई, लेकिन विधानसभा चुनाव हुआ 2020 का तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बना ली थी। फिर आप देखिए 2022 का जो एमसीडी का चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में अपना बहुमत लिया और अपना मेयर बनाया, लेकिन जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करेगी कि दिल्ली विधानसभा में भी हमारी सरकार है तो दिल्ली नगर निगम में भी हमारी सरकार होगी। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक बड़ा बजट है दिल्ली नगर निगम का। दिल्ली नगर निगम में अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जमीनी स्तर पर उन्हें काम करने के लिए, क्योंकि नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली में सरकार भी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के पहले बोल रहे थे, नगर निगम में अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना लेती है और बहुमत ले लेती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार इसे मान लिया जाएगा कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली विधान सभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एमसीडी में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में सरकार बनाने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो उन्हें लगता है ये होगा कि एक परसेप्शन वाइज अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी कि वो चुनाव नहीं हारते हैं, विधानसभा में भी उन्हें सत्ता से बाहर करके भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दे दिया। अब एमसीडी से भी उन्हें सत्ता से बाहर करके अपना मेयर बनाकर भारतीय जनता पार्टी संदेश देगी कि दिल्ली में केजरीवाल के पास अब कुछ नहीं है, उन्हें वापस जनता के बीच जाना होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी मौका छोड़ेगी नहीं। लंबे समय के बाद 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, सत्ता में आई है पूर्ण बहुमत के साथ 48 विधायकों के साथ दिल्ली में, तो अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि अब एमसीडी भी उनके पास रहे। हालांकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पास एमसीडी रही थी, सिर्फ 2022 में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में जीत दर्ज की थी। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वापस एमसीडी मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, खासकर दिल्ली में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में वो मजबूत रहेंगे तो पूरे देश में वो मजबूत रह सकते हैं, पूरे देश में उनकी अपील बनी रहेगी। इंडिया गठबंधन में एक बड़े नेता के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। निश्चित रूप से वो राहुल गांधी को हटाकर खुद को एक इंडिया गठबंधन का नेता के रूप में देख रहे थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव के हार के बाद अब अगर एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल के हाथ से चली जाती है, जिसकी पूरी संभावना है, और यह तय है कि अप्रैल में जब मेयर का चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना लेगी, वह स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरा झटका होगी। सबसे बड़ी चिंता अरविंद केजरीवाल को अपने पार्षदों को बचाने की करना चाहिए, जो एमसीडी टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कई पार्षद इस समय अरविंद केजरीवाल के संपर्क में नहीं है और वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आने वाले दिनों में कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरी सबसे बड़ी बुरी खबर जल्द आने वाली है। आज हमने दिल्ली एमसीडी और अरविंद केजरीवाल के वहां भविष्य को लेकर बात की। नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।